हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। देखो आज ना हम जा रहे हैं गबरू भाई की गाड़ी की डिलीवरी लेने। तो अभी हम आ गए हैं आमखेड़ा, सॉरी काची काना खेड़ा निकल गए हैं और हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे विदिशा। वैसे गबरू भाई ले रहे हैं टीवीएस राइडर। वैसे बहुत अच्छा मूवमेंट है भाई को नई बाइक लेने पर। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आगे चलिए, आपको आगे हम बाइक भी दिखाएंगे। वैसे फ़िलहाल हम यहाँ पर आ गए हैं संबोधि होटल के पास। वैसे यहाँ पे ना पुलिस की चेकिंग अधिकतर चलती रहती है। अगर आप बिना हेलमेट के यहाँ पर आने का सोच रहे हैं तो आने से पहले एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि एक हेलमेट आपके बहुत पैसे बचा सकता है। वैसे तो 100-200 रुपये में काम हो जाता है, लेकिन 100-200 रुपये देना भी क्यों। वैसे स्कूटी से हम जब भी आते हैं तब हमें रोक भी लेते हैं, लेकिन चालान नहीं होता, क्योंकि वो रोकते हैं। इसके बाद हम उनसे बोलते हैं भाई हमारी स्कूटी की स्पीड ही 25-30 है, तो वो इसके बाद जान देते हैं। वैसे यहाँ पे रोड बड़ा सही हो रखा है अभी फ़िलहाल में तो। बाकी अगर आप भोपाल साइड जाओगे तो आपको बहुत बेकार रोड देखने को मिलेगा। पहले रायसन वाला रोड सही था, लेकिन अब बोस रोड पे भी बहुत ज़्यादा गड्ढे टाइप में हो गए हैं, तो दिक्कत आती है। बाकी सांची आप इसमें नवंबर में मेला लगने वाला है, तो लगभग 2-3 महीने बाद नवंबर में मेला आएगा। आप में से जो भी लोग बाहर रहते हैं वो एक बार ज़रूर आना। और बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि कैमरे का एंगल कैसा आ रहा है। बाकी तो मैं एडिटिंग के टाइम पे देख ही लूँगा कि एंगल सही आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी फ़िलहाल में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि व्यू कैसा आ रहा है। देखो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है हमारा मीटर ना आ रहा हो। बाकी सांची और आज का मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रखा है। बाकी यार देखो थोड़ी सी ना समस्या चल रही है। पहली चीज़ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरी चीज़ एक और समस्या है गोप्रो को लेकर। पता नहीं गोप्रो का पहले एडाप्टर ख़राब हो गया था, फिर जैसे तैसे एडाप्टर मंगवाया तो अब वो चार्ज नहीं हो रहा। शायद मुझे लग रहा है उसकी जो बैटरी है वो डेड हो गई है, तो हमें नई बैटरी मंगाना पड़ेगी। बाकी मैं उसमें पैसे इसलिए नहीं डालना चाह रहा क्योंकि उसमें एडाप्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी मैंने अभी अभी देखा है कि डीजी टेक का, जिसमें हमको अलग से माइक एडाप्टर नहीं लगाना पड़ेगा। उसमें माइक एक्सटर्नल माइक मतलब डायरेक्ट लगा सकते हो। तो देखते हैं, हो सकता है हम उसी को बुला लें। वैसे ना दोस्तों देखो मेरे पास एक और ऑप्शन है कि जो मेरा सैमसंग वाला मोबाइल है वो ऑलमोस्ट फ्री रहता है, क्योंकि जो मेरी सिम है वो एक रियलमी में डली है और एक आईफोन है ही ब्लॉगिंग के लिए। बाकी सैमसंग का मोबाइल भी उसमें वाइड एंगल है, तो मैं उसको हेलमेट में लगा सकता हूँ, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है हेलमेट, तो वो आगे की तरफ से ऑटोमेटिक डाउन होता है। तो इस वजह से मैं उसमें भी नहीं लगा पा रहा हूँ। अब ये नए वाले हेलमेट में लगा के देखता हूँ, क्योंकि पुराना वाला हेलमेट पहले से ही हल्का लूज़ था, तो वो वजन में और ज़्यादा नीचे आ जाता है। अगर इसमें सही होता है, वो देखो हैवी हो जाएगा तो वो भी दिक्कत करेगा। ज़्यादा लंबे में नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ मैं लोकल में कोशिश करूँगा कि उसी में बनाऊँ, क्योंकि एक तो सैमसंग में क्वालिटी बहुत तगड़ी आएगी, क्योंकि मोबाइल में जो क्वालिटी आती है वो गोप्रो में नहीं आएगी। उसमें अपन 4K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, कलर वगैरह भी बहुत प्यारे आते हैं, लेकिन यही है कि थोड़ा हैवी हो जाता है, तो उस वजह से ना हम उसको हेलमेट में नहीं लगा पाते। तो बाकी देखते हैं, अब लोकल में ब्लॉग मोबाइल से करूँगा। बाकी गोप्रो की समस्या बहुत जल्दी दूर मैं कर दूँगा। अभी क्या है देखो, गाड़ी में पैसे चले गए थे, इसके बाद में गाड़ी में भी बहुत ज़्यादा खर्च हो गए। पहले कुछ कैश दे दिए थे मैंने, और इसके बाद में फिर लगभग 3 से 4 हज़ार का गाड़ी का सामान आ गया था। एक 4 हज़ार रुपये का मेरा हेलमेट आ गया था, और ग्लव्स वगैरह मिला के 3-4 हज़ार का सामान वो आ गया था, और लगभग 5 हज़ार रुपये का पेट्रोल हो गया बाइक में। और इसके बाद एक सर्विस कराई थी, तो वो भी कॉस्ट पड़ी थी लगभग 2 हज़ार रुपये। तो ऐसे इस महीने बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। और बीच में क्या हुआ है, सुरसागर के कंटेंट भी नहीं मिला, तो उसके वजह में भी जो अपनी इनकम थी जो जनरेट होना थी वो भी नहीं हुई, तो थोड़ी सी समस्या है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अभी गणेश जी में ठीक ठाक प्रोग्राम हो गए हैं, बाकी नवरात्रि में अच्छे प्रोग्राम हो जाएंगे तो पेमेंट आ जाएगी। और बाकी नहीं तो दीपावली पे तो फिर मैं गोप्रो खरीद ही लूँगा, क्योंकि दीपावली इसके बाद नहीं रुक सकता। और दीपावली के बाद ना एक मस्त सी राइड भी ज़रूर करूँगा मैं लंबी। तब तक सर्दी भी पड़ने लगेगी, और जो जो अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पे पानी की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी, तो बारिश का मौसम बंद होने के बाद हम वहाँ पे भी अच्छे से जा सकते हैं। बाकी ये गतिरोधक ना मुझे बड़े बेकार लगते हैं हाईवे के बीचों बीच। देखो आगे वाले तो इसके आगे जो हैं उनको तो मानता हूँ मैं कि हाईवे की क्रॉसिंग है इसलिए बनाए, लेकिन ये क्यों बनाए ये समझ में नहीं आता। इन पे गाड़ी धच 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 दिमाग ख़राब हो जाता है। बाकी अभी ना मैं यूज़ कर रहा हूँ DJI के वायरलेस माइक।
तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत प्यारी करते हैं। तो आपको ना मेरी आवाज़ आ रही होगी, जो बाइक की या रोड की है इसकी नॉइज़ बिल्कुल नहीं आ रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताना कैसी आवाज़ आ रही है। बाकी देखो मैं ना अब आगे जो गतिरोधक आने वाले हूँ इनकी बोल रहा था कि ये बनाए यहाँ पर, तो इनका थोड़ा सा काम है कि हाई स्पीड में जाते हो आप, क्रॉसिंग होती है वो ठीक है, लेकिन पीछे वाले क्यों बना रखे हैं मुझे नहीं आता समझ में। एक तो बचाने के चक्कर में नीचे से उतारो तो गिरने का डर, नहीं उतारो तो गाड़ी धच 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 बहुत तेज़ करती है। बाकी दुख होता है क्योंकि नई गाड़ी और इस तरीके से आए। फिर कोई ना, चलो अब फास्ट में देखिए इसको सीधे मिलते हैं यहाँ से जल्दी से पहुँच कर। जैसे देखो मुझे बुखार आ रहा है तो हो सकता है ये वीडियो है इसको मैं बाद में। बाकी आपको जो ब्लॉग है वो तुम फटाफट से भी क्लिप डाल के बना में डाल के एडिट कर लूँगा तो वो प्रोटेक्ट से हो जाएगा, तो वो आपको ब्लॉग अलग देखने को मिले, ये ब्लॉग बाद में देखने को मिले। बाकी कल परसों में हमें तो वो देख लेना। बाकी गणेश विसर्जन का ब्लॉग भी आने वाला है। बाकी ना बुखार की वजह से मतलब कुछ मन ही नहीं हो रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी चलो ये ब्लॉग कर देते हैं यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अभी आप चेक कीजिए फास्ट सिरे के साथ, वैसे ये रोड भी बन रहा है, इसकी वजह से तो भी काफ़ी दिक्कत आती है। एक रोज़ तो पानी गिर रहा था बहुत तेज़, तो हमको लगभग 2 घंटे यहीं ब्रिज के नीचे खड़ा रहना पड़ा, यहीं हमारी बाइक खड़ी रही, यहीं हम खड़ी रही। बाकी चलो मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ।